हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को फुल डिटेल में समझा कि किस तरीके से हम चीजों को लेट करेंगे, कैसे हम अपनी एक्स वाई की वैल्यू को निकालेंगे। और आज हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को फिर से धमाके तरीके से सीखेंगे, जैसे हमने पिछली बार क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चन की एक एक वर्ड को पढ़कर उसे अच्छे से समझकर तब अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, वैसे ही इस बार भी करेंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, अपने सवाल करना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज जजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो कॉपी पेन निकाल के स्टार्ट हो जाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहता है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, रीड कीजिए, उसके बाद काम होगा। रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम। आधे लोगों को रो और डाउन स्ट्रीम का मतलब नहीं पता होगा। तो रो का मतलब होता है तैरना और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नीचे की ओर। नीचे की ओर यानी कि पानी का फ्लो चलेगा। तो देखिए, रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। एक लड़की है रीतू, वो पानी की जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में बहती है 20 किलोमीटर तो 2 घंटे में। एक लड़की है रीतू जो पानी की दिशा में बहती है, 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे के अंदर, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। और अगर वो पानी के अपोजिट दिशा में जाती है, अपोजिट दिशा में तैरती है, तो वो 4 किलोमीटर ही 2 घंटे में कवर कर पाती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो उसके ठहरे हुए पानी में और करंट वाटर बहते हुए पानी में हमें बतानी है कि इसकी स्पीड क्या होगी। सो लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में हमने क्या मानी कि वो x किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है, यानी कि तैर रही है। स्पीड ऑफ रोइंग इन करंट वाटर। करंट वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी हमारी y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है हमारे पास में। रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या बन जाएगा हमारे पास में, डाउन स्ट्रीम यानी कि उसकी स्टिल वाटर में x जा रही है और पानी के साथ साथ वो बह रही है, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। ये इसकी स्पीड हो गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए अप स्ट्रीम यानी कि पानी ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे पानी इस तरफ बह रहा है, इस तरफ जाएगी तो डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी का फ्लो हमारा इसी तरफ है, तो ये डाउन स्ट्रीम। और अगर इसके अपोजिट जाएगी तो ये अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम तो पानी इधर बह रहा है, आप अपोजिट जा रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमारी कितनी है, x प्लस वाई। पहले वो अप स्ट्रीम वाली बात कर रहा है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, 20 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो 2 × 10 = 20। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ से 10, इक्वेशन नंबर 1। फिर अप स्ट्रीम में हमारे पास क्या रहा है, अप स्ट्रीम में ये डाउन किसका है, ये डाउन स्ट्रीम की इक्वेशन है हमारी। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। स्पीड क्या हमारी, x माइनस वाई कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है, कितने में, 2 आवर में। कैंसिल करेंगे, 2 × 2 = 4। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2। देखिए कॉफिशिएंट सेम है, ऐड करना है ऐड कीजिए, सब्सट्रैक्ट करना सब्सट्रैक्ट कीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो हम करते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐड करेंगे तो y वाला कैंसिल हो जाएगा, x और x, 2x इक्वल टू 10 + 2 12। सो x इज इक्वल टू 12/2, कैंसिल करा तो कितना आ गया, 6। सो x इक्वल टू 6। इसको पुट किया हमने, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट में डालेंगे। सो x प्लस वाई इक्वल टू 10। सो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू आ गई 10 - 6, तो y इक्वल टू 4। यानी कि स्पीड ऑफ, कहाँ पे यहाँ लिखते हैं स्पीड, चलिए छोड़िए,
यहाँ देखिए स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर में एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। और स्पीड ऑफ करंट वाटर हमारी क्या है, वाई की वैल्यू आई है 4, यानी 4 किलोमीटर पर आवर से वो फ्लो कर रही है, यानी कि इन स्पीड से वो तैरना लग रही है। ठीक है, छाप लीजिए जल्दी से, फिर इसके बाद अगला पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन के बस आपको करना क्या है, स्टेटमेंट को पढ़िए और पढ़ के बस ये देखिए कि क्या होता है। पहले तो मीनिंग समझ में आनी चाहिए। भाई देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों को काफी डिफिकल्ट हो जाती है, हिंदी में बुक हैंगी, हिंदी में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन को देखिए, कुछ वर्डों को जान लीजिए। कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड हिंदी में नहीं समझ में आते, वो इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं। कई बार इंग्लिश में नहीं समझ में आते, हिंदी में समझ में आ जाते हैं। तो दोनों लैंग्वेज, क्योंकि पेपर तो वैसे भी हमारा बाई लैंग्वेज में आता है, दो लैंग्वेज हमारे पास वहां पे देखने को मिलती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप आराम से उसको देखिए और उसको क्वेश्चनों को मैच करके अपने कि भाई क्या वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड समझ में आ गया तो क्वेश्चन अपने आप हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए इरेज करते हैं, इसको करते हैं अपना सेकंड पार्ट और उसको भी देखते हैं क्या क्या रखा है इसमें। सेकंड पार्ट में देखिए, कहता है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर किसी काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। वाइल, जबकि 3 औरतें 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days, कि 3 औरत और 6 आदमी मिलकर उसी काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। तो एक आदमी एक औरत कितने समय में उस काम को खत्म करेंगे, यानी एक औरत अकेले अगर वो काम करने बैठेगी तो कितने टाइम में खत्म करेगी, या एक आदमी अकेले उस काम को करने बैठेगा तो कितना समय लेगा। तो आपको इस बात का क्या ध्यान रखना है। तो लेट कर लेते हैं हम अपना, यहां पर लेट द नंबर ऑफ डेज बाय मैन टेक टू फिनिश वर्क। मैन ने कितने ले लिए, हमने मान लिया। नंबर ऑफ डेज बाय अ मैन टेक टू फिनिश वर्क x days। Similarly, the number of days by a woman take to finish work कितना लेगी, y days। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कितनी वुमेन है हमारी, कितनी वुमेन है, 2 वुमेन है। पहले केस में क्या हमारे पास में 2 वुमेन, तो 2 बाय एक्स अगर अलोन कर रही है तो अपॉन में x आ जाएगा हमारे पास में, प्लस 5 मैन, तो 5 बाय वाई विच इज इक्वल टू 4 days, यानी 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी कर लेंगे, वही मेथड लगाना में। फिर नेक्स्ट हमारे पास में 3 बाय एक्स प्लस 6 बाय वाई इक्वल टू 3 days, तो 1/3। तो देखिए कंडीशन बिल्कुल वैसे बन गई जैसे पिछली क्वेश्चनों में हम लोगों ने करी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेट किया हमने 1/x को p, 1/y को q लेट कर लिया। तो इक्वेशन आ गई 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p प्लस 5 4 20q इक्वल टू 1। यह आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली यहाँ पर आ जाइए 3p प्लस 6q इक्वल टू 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 9p प्लस 18q इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए कुछ मैच कर रहा है, यहाँ पर 8p है, यहाँ पर 20p है, वहाँ पे 9p है, वहाँ पर 18p है, तो कुछ भी हमारा मैच यहाँ पर नहीं कर रहा। तो सबसे आसान तरीका फिर यही है कि हम सब्स्टिट्यूशन लगा दें या एलिमिनेशन लगानी है, यहाँ पे एलिमिनेशन लगाइए। तो 9p इज इक्वल टू 1 माइनस 18q, तो p इक्वल टू 1 माइनस 18q डिवाइडेड बाय 9, और पुट कर दिया हमने इसको थर्ड में। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास 8p, p की वैल्यू हमारी क्या है 1 माइनस 18q बट्टे में 9 प्लस 20q इक्वल टू 1। पीछे से घंटियों की आवाज़ आनी शुरू हो गई है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, तो क्या कर सकते हैं। चलिए 8 1 8 माइनस 8 के 18 से करिए, 8 8 64, 8 एकम 8 और 6 14, 144 क्यू। इस 9 को मल्टीप्लाई करिए 20 से, तो 9 दूनी 18, 180 क्यू
और इस 9 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, सो 9। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 में से 144 को हटाएंगे, 10 माइनस 4 इज 6, 17 माइनस 4 14 करेंगे तो 3, तो माइनस का 36 क्यू इज इक्वल टू 9 माइनस 8, तो 36 क्यू इक्वल टू 1। क्या हमने कुछ गड़बड़ करी है क्वेश्चन में? नहीं, दोनों में प्लस ही आ रहा है हमारे पास में। 3 3 is 9, 3 6 is 18, ये ठीक है। यहाँ से आ गया 8 1 is 8, 8 1 8, अच्छा 14, ठीक है, 9 2 18 प्लस का, ठीक। अच्छा यहाँ पे प्लस कर दें तो ओके, तो देखिए यहाँ पे 36, तो Q इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1/36। ठीक है, तो Q की वैल्यू आ गई, इसको हमने पुट किया, पुट इन फोर्थ इक्वेशन। तो देखिए फोर्थ इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन फोर्थ थी हमारी 9p प्लस 18q इक्वल टू 1, तो 9p प्लस 18 इंटू 1/36 इक्वल टू 1, 18 टू द 36, तो 9p इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो 9p इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 1/2, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1/18। तो अब हमें p भी मिल चुका है, हमें q भी मिल चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी सी मैंने सोच सकती है, चलिए देखिए, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है, p किसके बराबर था हमारा, 1/x के बराबर था, तो 1/18, सो x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई, x इक्वल टू 18। सिमिलरली 1/y हमारा 1/y 1 के हमारा q के बराबर था, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से कि 1/y इज इक्वल टू q की वैल्यू है 1/36, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 36। यानी कि हमारी जो स्टिल वाटर है, हमारा ठहरा हुआ जो पानी है, सॉरी, यानी कि हमारे जो एक औरत है, एक औरत किसी काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएगी, 18 डेज लगाएगी, और एक आदमी उसी काम को खत्म करने में 36 दिन लगाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन स्पीड डिस्टेंस के ऊपर। स्पीड डिस्टेंस की कहानी हम लोगों ने पढ़ी हुई है पहले भी, कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। मोशन चैप्टर साइंस में 9th क्लास में हम लोगों ने मोशन एक चैप्टर पढ़ा था, सारे फॉर्मूले वहीं से लगे हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि जो फिजिक्स है, मैथ है, जिसको मैथ अच्छी आती है उसकी फिजिक्स अच्छी रहेगी हमेशा, या ये कह लीजिए जिसको फिजिक्स अच्छी आती है उसकी मैथ अच्छी रहेगी। लेकिन मैथ में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, फिजिक्स में थोड़ी सी कम होती है, तो इसलिए जो है मैथ पहले अच्छी करिए, फिजिक्स ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आप कोई सी भी क्लास में, चाहे आप 9th में पढ़िए, 8th में पढ़िए, 10th में, 11th 12th, कहीं पर भी आपकी मैथ अच्छी, आपकी फिजिक्स हमेशा अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन होता है। आपकी कैलकुलेशन जितनी, कैलकुलेशन क्या करता है, हमारा जो मैथ होती है, मैथ हमारे आईक्यू लेवल को बढ़ाती है, और आईक्यू लेवल जितना ज्यादा हमारा बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा हमारी क्या रहेगी, हमारी सोचने की, समझने की और चीजों को ग्रिप करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो अपनी मैथ पे हमेशा दिन में एक बार, यानी कि आधा घंटा 1 घंटे के लिए आपको मैथ जरूर करनी है, रेगुलर नियम बना लीजिए इसका। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरी गारंटी है आप मैथ को तो अच्छा सीखेंगे और चीजों में भी आपका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस एक्सरसाइज को खत्म। ओके, तो चलिए इस करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या कहता है ये हमसे, थर्ड पार्ट। इसने कहा रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। एक लड़की है रूही, वो अपने घर से रोज 300 किलोमीटर ट्रेवल करके जाती है, कुछ ट्रेन के द्वारा, कुछ बस के द्वारा। शी टेक 4 आवर, वो 4 घंटे लेती है, इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और बाकी बचा हुआ पार्ट, यानी कि बाकी बची हुई डिस्टेंस उसने बस से कवर करी है, तो 4 घंटे उसे अपने यात्रा करने में लग जाते हैं। इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर उसने 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है और बाकी बचा हुआ बस से जा रही है, तो वो 10 मिनट
थोड़ा सा ज्यादा लग जाते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द बस। हमें ये निकालनी कि बस की स्पीड कितनी होगी और ट्रेन की कितनी होगी। सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इज द SI यूनिट ऑफ द स्पीड, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटी मोटी यात्रा की बात नहीं हो रही, नहीं तो मीटर पर सेकंड में भी कह सकते हैं हम कि हम ये तो है नहीं कि एक कदम की डिस्टेंस चल रहे हैं, किलोमीटर की डिस्टेंस है तो किलोमीटर पर आवर से ही ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे पहले यूज करा था वैसे ही अब करेंगे। अब क्या स्पीड क्या है हमारी, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि अब क्या जो है ना अब क्या डिस्टेंस ब्रेक हो रही है तो इसलिए हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। अब इसे टाइम कितना लग रहा है, पहले केस में फर्स्ट केस में ये कहती है कि 4 घंटे लगते हैं, इसको टाइम लगा 4 घंटे का, डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 60 किलोमीटर 60 बाय x उसने करी ट्रेन से, रिमेनिंग 300 में से 60 सबसे करोगे बचेगा 240, बाकी की रिमेनिंग उसने किससे करी, बाय बस। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास में कि वो 10 मिनट ज्यादा लेती है अगर वो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन करती है, यानी कि 10 मिनट तो 4 प्लस 10 मिनट इक्वल टू 100 किलोमीटर उसने करी हमारी बस से, और बाकी रिमेनिंग किससे करी हमारी ट्रेन, 100 किलोमीटर उसने करी ट्रेन से और बाकी रिमेनिंग यानी कि 200 किलोमीटर उसने करी बस से ट्रेवल। तो 4 घंटे 10 मिनट इसको जोड़ेंगे तो यानी कि इसको मिनट घंटे में बनाने के लिए 60 कर दोगे आप, कैंसिल करा 1/6 आया, यानी कि क्या मिलेगा 6 4 24 और 1 25, तो 25/6 इज इक्वल टू 100/x प्लस 200/y। तो यहाँ पे भी कर लेंगे लेट, जैसे अब तक करते आए हैं। तो लेट 1/x इज इक्वल टू, इसको p माना, 1/y इज इक्वल टू, इसको q लेट कर लिया। तो हमारी इक्वेशन बनी 60p प्लस 240q इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट 100p प्लस 200q इक्वल टू 25/6, इक्वेशन नंबर 4। आप चाहो 6 की मल्टीप्लाई कर लो, नहीं करनी एज यू विश, कर लेंगे तो भी आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं करेंगे तब भी नहीं होगा, तब भी हो जाएगा, मतलब सॉरी नहीं होगा सर, आराम से नहीं होगा, हो जाएगा। 6 की 100 से करिए 600p प्लस 6 to the 1200q विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ पर रख लीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए यहाँ 600 यहाँ 60, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 600 आ जाएगा और हमारा p का कोफिशिएंट मैच कर जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन थर्ड, 3 में हमने करा तो 60p, सॉरी 600p प्लस यहाँ करेंगे तो 2400q इज इक्वल टू 10 की 4 से करी तो 40, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए p का कोफिशिएंट और हमारा जो है यहाँ पर p का कोफिशिएंट, दोनों कोफिशिएंट हो गए मैच चौथी और पांचवी इक्वेशन में। तो मैंने कहा था अगर हमारे कोफिशिएंट सेम साइन के साथ आ रहे हैं, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों सेम साइन के साथ में आ रहे हैं, तो सेम साइन का क्या तरीका था कि ऑलवेज, यस यस यस, ऑलवेज हमें सब्सट्रैक्ट करनी है। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4/5, तो 5 में से हम क्या करेंगे 4 को घटाएंगे, तो इधर देखिए आप। तो फिफ्थ इक्वेशन हमारे पास क्या है 600p प्लस 2400q इक्वल टू 40, और फोर्थ इक्वेशन हमारी 600p प्लस 1200q इक्वल टू 25। तो हमने कहा सब्सट्रैक्ट 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 सब्सट्रैक्ट, यहाँ पर 600 से 600 कैंसिल, 2400 से 1200 गए तो 1200q, 40 में से 15 घटाएंगे 25 घटाएंगे तो 15 बचेगा, तो q इज इक्वल टू 15/1200। ठीक है, किसी को ज्यादा काटना आता है वो ज्यादा काट ले,
नहीं काटना आता तो छोटे छोटे नंबर से काट ले, जैसे 3 5 द 15, 3 4 द 12। अब तो आराम से कटेगा 5 8 द 40, यानी कि क्यू की वैल्यू मिल गई 1/80। क्यू आ गया, इसको पुट करा हमने, पुट इन फोर्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है 600p प्लस 1200q इक्वल टू 25। तो 600p प्लस 1200 इंटू 1/80 इक्वल टू 25। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से काटेंगे, सो 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। सो हमें फाइनली कहाँ मिला, जगह नहीं है तो इसलिए मैं ऊपर वाला मिटवा देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 600p इज इक्वल टू 25 माइनस 15। तो 600p इक्वल टू 10, p की वैल्यू में मिल गई 10/600, यानी कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया 1/60। अब p की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है और हमारे पास q की वैल्यू भी आ चुकी है। हम निकाल लेते हैं अपनी xy की वैल्यू। तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1/x इक्वल टू 1/p, सो 1/x इक्वल टू 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। y के केस में भी देख लेते हैं, 1/y इक्वल टू q, सो 1/y इक्वल टू q 80, सो 1/80 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी मिली हमें यहाँ पर, 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस कितनी मिल गई, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पर खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्लास 10th की। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व करा जाता है, सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज को डिटेल में बताएंगे। जैसे हमने पिछली बार पॉलिनोमियल में भी बहुत डिटेल बताई थी, इसमें भी बहुत डिटेल बताई है, और आगे भी हम इसी तरीके से डिटेल में पढ़ाएंगे। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।